नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आलू के साथ साथ अन्य फसलों की भी जानकारी देते हैं किसान के हित में, और जो है किस तरह से हम अपने किसान को समृद्ध बनाएं, इन्हीं विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों, तो किसान भाइयों, हम ज़्यादातर आपको आलू के बारे में बताते रहते हैं। आलू का संपूर्ण मैंने शुरुआत से लेकर के और एंड तक का बताया। अब खुदाई शुरू होगी तो उसके भी आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन हमारे ही कुछ मित्रों ने हमसे पूछा था कि डॉक्टर साहब, हमें जो है आप भिंडी की जानकारी दीजिए। तो निसंदेह भिंडी एक ऐसी फसल है दोस्तों, जो अब फरवरी माह में बुवाई करने के बाद आप 4-5 महीने तक बड़े आराम से अच्छी खासी जो है उत्पादन ले सकते हैं और ठीक ठाक कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो बेहतरीन कमाई के लिए आप मेरे हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ बड़े आराम से कमाई हो सकती है, अगर अब आप मेरे हिसाब से भिंडी की जो है बुवाई करें तो दोस्तों, मैं आपके लिए रिसर्च करने के बाद कुछ वैज्ञानिक तरीके से भिंडी को किस तरह से बोएं, इन तथ्यों को लेकर के आया हूं। और कौन कौन सी किस्में हैं, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का प्रयोग आप करेंगे, और किस तरह से जो है फसल को की बुवाई करेंगे, बेसल डोज में क्या देंगे, इन सब बातों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ये मेरा जो है आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है दोस्तों। और जो किसान भाई भिंडी बोना चाहते हैं वो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट पर मैंने मेहनत की है। तो आइए शुरुआत करते हैं भिंडी की फसल को लेकर के। तो दोस्तों, भिंडी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, और इसको खरीफ के साथ साथ जो है बरसात में भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो किसान भाई हमारे आलू की फसल की अगैती या कच्ची खुदाई कर देते हैं, उन पर एक बेहतर विकल्प के रूप पर कैश क्रॉप के रूप में ये सब्जी वर्गीय भिंडी जो है अति महत्वपूर्ण फसल है। अगर बात करें इसकी किस तरह की मिट्टी में होगी, तो बलुई दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी पैदावार इसकी होती है। और इसमें अगर हम जो है बीज की बात करें, तो बीज जो है करीब करीब 1.5 kg प्रति एकड़ का बीज इसमें हमें चाहिए होता है। और बीज की आप उन्नत किस्में हमेशा प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी मिट्टी की। तो मिट्टी आपकी बलुई दोमट होगी तो बेहतर होगा। और तापमान की बात करें दोस्तों, तो इसके अंकुरित होने के लिए आपको तापमान 20 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और इस लिहाज से अगर बुवाई का समय बेहतर देखा जाए तो फरवरी माह में अब आपका तापमान 20 डिग्री के आसपास चल रहा है और बेहतर समय चल रहा है कि आप बुवाई कर दीजिए भिंडी की। और इसके विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो तापमान 27 से 30 डिग्री की आवश्यकता होती है। तो फरवरी मार्च में बड़े आराम से इतना तापमान होता है और इसका जो है पौधे का अच्छी तरह से बेहतरीन विकास किया जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसकी जो है किस्मों की। तो हम भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो विकसित इसकी किस्में हैं, उनकी अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी जो है ये आपकी पूसा 4 किस्म की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। इसमें पौधे पर बीज के अंकुरित होने के 15 से 20 दिन पश्चात ही फूल आने लगते हैं दोस्तों। और यह किस्म जो है फसल में बीज रोपण के 45 दिन बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर में 10 से 15 टन की पैदावार देती है। दूसरी किस्म की बात करें तो यह है पंजाब 7 वैरायटी, जो है पीत रोग के लिए बिल्कुल जो है इसमें नहीं आता है। यह किस्म 50 से 55 दिन के अंतराल पर तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। देखने में हरे तथा सामान्य आकार के होते हैं इसकी। और यह किस्म की प्रति हेक्टेयर पैदावार 8 से 20 टन की होती है दोस्तों। अब दूसरी अगली किस्म की बात करें तो यह परवनी रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। पौधों की यह किस्म पीत रोग मतलब इसमें भी पीत रोग नहीं आता। इसमें पौधे बीज की रोपाई के तकरीबन 50 दिन बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यह किस्म में लगने वाली फसल गहरे हरे रंग की होती है। 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा इसकी जो होती है। और इसकी पैदावार की बात करें तो 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार इसमें होती है इस किस्म में। अगली है आपकी अर्का अनामिका भिंडी के पौधों की इस किस्म में पीली शराब मोजेक रोग नहीं लगता, उसके लिए ये जो है प्रतिरोधक होती है। इस किस्म में पौधे अधिक गहरे रंग के तथा अधिक लंबाई वाले होते हैं। इनमें फूल की पंखुड़ियां जामुनी रंग की होती हैं और यह 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है दोस्तों। दोनों ही ऋतुओं में इसको उगाया जा सकता है।
यानी कि अब आप फरवरी माह में भी इसको उगा सकते हैं और साथ साथ आप बरसात में भी इसको उगा। अगली किस्म जो है हिसार है, और ये जो किस्म है आप देख रहे हैं नाम से जानी जाती है। पौधों की इस किस्म को हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा इस किस्म का निर्माण किया गया है। इसकी पैदावार 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है तथा पौधों बीज रोपाई के 45 दिन पश्चात पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्म के पौधों में भी दोनों ऋतुओं में इनको उगाया जा सकता है। अगली किस्म है BRO6। BRO6 की बात करें तो पौधों की यह किस्म काशी प्रगति के नाम से जानी जाती है, जिसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा तैयार किया गया है। इसमें पौधों की रोपाई के 45 दिन बाद इसमें ये तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और पीली शिरा मोजेक नामक रोग इसमें नहीं आता है दोस्तों। इसके बारिश के मौसम में भी इसको लगाया जा सकता है। अगली किस्म की बात करें तो ये जो है आपकी है वर्षा उपहार किस्म। वर्षा उपहार वैरायटी जो होती है वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार द्वारा तैयार की गई है। यह भी दोनों ऋतुओं में पैदावार होने वाली किस्म है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर में लगभग 10 टन की पैदावार होती है। अगली किस्म की बात करें तो साक्षी F1 है। यह भिंडी की एक उन्नत किस्म है जिसे फसल की अधिक उपज के लिए तैयार किया है। यह रोपाई के 40 से 50 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, इसमें फल आने लगते हैं। इनकी उपज अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो इसकी प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो 10 टन के लगभग रहती है। इसमें फल भी गहरे हरे रंग के होते हैं। अगली किस्म की बात करें तो अगली किस्म है आजाद 3। आजाद 3 भिंडी की यह किस्म आजाद कृष्णा के नाम से भी जानी जाती है। यह सबसे अलग रंग की लाल रंग की होती है, और फलों की जो इसमें लाल रंग की भिंडी आती है इसमें 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, और प्रति हेक्टेयर ये 10 से 15 टन की पैदावार देती है दोस्तों। तो ये तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो किस्में हैं उनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं जो है प्राइवेट जो कंपनियां भिंडी की किस्म बनाती है उनकी। इनमें एडवंटा गोल्डन सीड राधिका, एडवंटा वीनस प्लस, नामधारी NS862 भिंडी, बायर ननहेम्स सिंघम, इंडो अमेरिकन इंडम 9821, सिजेंटा OH की 102 ओकारा। तो ये जो विधियां हैं, ये जो किस्में हैं दोस्तों भिंडी की, ये बहुत उन्नत किस्म है। हम जो है इसमें सबसे बढ़िया पैदावार के लिए इसको ले सकते हैं, एडवेंटा गोल्डन सीड राधिका को। तो इसमें बहुत अच्छी पैदावार देखी गई है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से भिंडी की बुवाई करनी चाहिए। भिंडी की वो मिट्टी है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो बेड विधि से बुवाई करना बहुत उचित रहता है। बेड विधि से अगर आप बुवाई करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है बेड की वो 3 फीट होनी चाहिए, और बेड से बेड की दूरी भी 3 फीट होनी चाहिए, और बेड की ऊंचाई 1 फीट होनी चाहिए। और इसमें जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है 1 से 1.5 फीट होगी, और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट होगी। और इसमें जो है जिगजैग लाइन में आप मतलब एक बीज एक तरफ तो दूसरा उसके दूसरी तरफ, जिगजैग जिसको बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में जो है बीज की रोपाई करेंगे। बुवाई के समय अगर खाद की बात करें तो गोबर की खाद आप 2 ट्राली प्रति एकड़ डाल सकते हैं, और अगर आपकी भूमि ठीक ठाक है तो। बहुत ज़्यादा खराब भूमि में थोड़ा सा मात्रा बढ़ानी पड़ती है दोस्तों। और इसमें DAP की अगर मात्रा लें तो 25 kg प्रति एकड़ DAP आप डाल दीजिए, और सरसों की खली इसमें प्रयोग करें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप सरसों की खली 2 क्विंटल आप प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सिंगल सुपर फास्फेट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। इसमें SSP भी आप 50 kg प्रयोग करें बुवाई के समय। ये बेसल डोज में आपको प्रयोग में लेना है। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसकी खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, नड़ाई गुड़ाई आदि की। तो उसके लिए इसकी नड़ाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। नड़ाई गुड़ाई के लिए सबसे पहले हम पहली नड़ाई गुड़ाई जो करते हैं इसमें वो 40 से 50 दिन पर करते हैं, और दूसरी नड़ाई गुड़ाई जो करते हैं वो 70 से 90 दिन पर करते हैं भिंडी की फसल में बेहतरीन उत्पादन के लिए। अब हम बात करें इसकी जो है खाद के लिए, खाद और बेहतरीन प्रबंधन के लिए, बेहतरीन उत्पादन के लिए, तो दोस्तों पहली खाद आप देंगे इसमें 18 से 20 दिन पर। जब इसमें जो है पौधों का अंकुरण हो जाएगा ठीक से तरीके से, तो उसमें आपको क्या करना है, एक आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीज कॉपर एक कॉम्बिनेशन आता है, उसको 5 kg आप प्रति एकड़ के हिसाब से वो दे दें, और यूरिया 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लगेगा। बस इतना ही अभी आपको देना है। और अगर थोड़ा सा बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप इसमें 5 किलो फेरस सल्फेट, और जो है अगर आपको माइक्रोन्यूट्रेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है
तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट ले लें और 1 केजी जिंक सल्फेट ले लें और 10 केजी जो है मैग्नीशियम सल्फेट ले लें। ये आपके पूरा माइक्रोन्यूट्रेंट्स का काम करेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी खाद कब देनी है। तो दूसरी खाद आपको देनी है 30 से 35 दिन पर। 30 से 35 दिन पर आपको क्या लेना है, एक तो दानेदार सागरिका आती है सीवीड्स, वो ले लेनी है आपको 8 केजी, 8 से 10 केजी वो ले सकते हैं आप। और यूरिया ले लेना आपको 20 केजी, उसमें मिला करके आप जो है नीचे जो है आराम से बिखेर दीजिए। और इसमें आप 1 से 2 किलो सल्फर भी मिला सकते हैं, क्योंकि फंगस का भी अटैक होता है और इंसेक्ट्स का भी अटैक होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। फंगस और इंसेक्ट्स के लिए आपको स्प्रे भी समय समय पर इसमें करने पड़ेंगे, क्योंकि भिंडी की जो के अलावा हम क्या क्या स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशक दवाओं का के नाम और उनके प्रयोग की मैं अगर आपको जानकारी दे दूं तो उसके लिए आपको मैं अभी पूरा बता देता हूं कब कब किस किस समय किसकी आपको दवा कौन सी दवा का स्प्रे करना है। तो उसके लिए आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये एक बात देखें कि जब भिंडी 40 से 50 दिन पर पक जाती है तो उसकी तुड़ाई मतलब फल आ जाते हैं और उसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। और इसकी जो तुड़ाई जो है शाम के समय करनी चाहिए, जिससे दोस्तों आराम से शाम के समय तुड़ाई कर लें और इसकी पैदावार में हानि नहीं हो, इसका फल नहीं झड़े और इसके जो है पॉलिनेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इस वजह से हमेशा जो है अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी देखभाल के लिए शाम के समय ही तुड़ाई करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि किस किस समय कितने समय पश्चात जो है स्प्रे करना है और कब कब सिंचाई करनी है, कब कब जो है आपको खाद और उसका प्रबंधन करना है। मैंने आपको बता दिया था कि पहली खाद आप जो देंगे 18 से 20 दिन पर देंगे और दूसरी खाद 30 से 35 दिन देंगे। तो पहली खाद देने के बाद 18 से 20 दिन के बाद आप जब इसमें स्प्रे करेंगे तो आपका जो पहला स्प्रे होगा, बात करें 25 से 30 दिन पर, आप सबसे पहले कीटनाशक ले लेंगे। लैंसर गोल्ड नाम से आता है, इसको 40 ग्राम और M45 मैंकोजेब जो है वो ले लेंगे 40 ग्राम। ये प्रति टंकी का हिसाब है, 15 लीटर या 20 लीटर की टंकी में 40 ग्राम 40 ग्राम दोनों को मिला करके अलग अलग घोल बना लें, या तो उसमें से या फिर टंकी में ही 40 ग्राम मिला करके स्प्रे आप कर सकते हैं भिंडी की फसल पर। इसके अंदर जो लैंसर गोल्ड में होता है एफिसेट इमिडाक्लोरोपिड, एफिसेट इमिडाक्लोरोपिड की आप अगर इसके अलावा भी किसी कंपनी का चाहें तो वो भी ले करके आप डाल सकते हैं। अगला, जैसे ही आपने दूसरी खाद दी 30 से 35 दिन पर, उसके बाद सिंचाई कर दी। सिंचाई प्रत्येक 15 दिन बाद लगभग भिंडी में करनी पड़ती है और हल्की सिंचाई करनी होती है दोस्तों। और इसके बाद उसके 10 दिन बाद यानी कि सेकंड स्प्रे आपको करना है 45 से 60 दिन पर। 45 से 60 दिन पर आपको क्या कर लेना है, साइफ्लूथ्रिन और इमिडाक्लोरोपिड कीटनाशक लेना है। ये प्रति टंकी 10 ml की मात्रा लेनी है। इसको भी बात करें तो ये और इसमें फंगीसाइड जो लेना है वो आप साफ ले सकते हैं। इसको भी 40 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी में डाल करके स्प्रे कर दें। दोस्तों भिंडी की फसल में स्प्रे का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने चूक गए तो फंगस का अटैक हो जाएगा या कीटनाशक का अटैक हो जाएगा, फिर आपकी पैदावार पर असर पड़ता है। अब उसके बाद आप तीसरी खाद डालेंगे 50 से 60 दिन पर और खाद डाल के बढ़ने के बाद आपको हल्की सिंचाई करनी होती है। तो इसमें खादों का जो प्रयोग करेंगे तीसरी बार, वो आप इसमें ह्यूमिक एसिड का आप प्रयोग करेंगे। ह्यूमिक एसिड आप लेंगे 10 केजी प्रति एकड़ का और उसमें 15 से 20 केजी यूरिया मिला लेंगे और उसको जो है आप छिड़क करके भिंडी के पौधों पर और सिंचाई कर देंगे। उसके 15 दिन बाद लगभग और 65 से 70 दिन पर उसमें आप स्प्रे फिर से आपको करना होगा। और इस स्प्रे में आपको लेना है UPL का, आप ले सकते हैं उलाला। इसमें फ्लोनिकेमिड होता है 50 फ्लोनिकेमिड 50 WG के फॉर्म में, और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से लेनी है। इसमें आप एक PGR का प्रयोग भी यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लावरिंग भी आपको बढ़ानी होगी। तो फ्लावरिंग के लिए आप फेंटेक प्लस के नाम से PGR आता है, उसको आप ले लेंगे और उसको भी 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से उसमें डाल लेंगे। आप एक फंगीसाइड भी यहाँ ले लेंगे और फंगीसाइड लेंगे आप जो है मैंकोजेब 64% प्लस साइमोक्सिनिल आती है 8% में। इसमें आप ड्यूपोन का करजेट M8 के नाम से आता है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको 60 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से लेना है और इसको स्प्रे करना है दोस्तों। ये आपका थर्ड स्प्रे हो गया। अब आप चौथी खाद के लिए अब आ जाएंगे आप इसके 5 दिन बाद 80 से 85 दिन पर आप चौथी बार खाद का प्रयोग करेंगे। और चौथी बार खाद का प्रयोग करने के लिए आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरोन और इसमें मिला लेंगे 1 केजी।
और ये इसको फेंकने के बाद आप हल्की सिंचाई कर देंगे। और उसके जो है 5 से 10 दिन बाद आप चौथा स्प्रे यानी 85 से 90 दिन पर आपको क्या करना है, आपको कीटनाशक लेना है। आप बायर की मोवेंटो का एनर्जी नामक कीटनाशक ले सकते हैं। इसमें जो है 25 ml प्रति टंकी इसको डालना है। और फंगीसाइड ले सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड की मात्रा जो लेनी है वो 40 ग्राम प्रति टंकी लेनी है, और इसको भी आप स्प्रे कर देंगे। इसके अलावा फिर अब आप अगले 15 दिन बाद, यानी कि आपका अगले 15 दिन हो जाएगा 100 से 115 दिन, 15 से 20 दिन ले सकते हैं। वो आप इसको थोड़ा मिट्टी भूमि की नमी को भी देख करके आप थोड़ा सा 1-2 दिन आप इधर उधर हो सकता है इसमें। फिर से आप इसमें खाद का प्रयोग करेंगे, और इसमें खाद में आप SSP अब लेंगे 30 kg, और MOP मॉडरेट ऑफ पोटास लेंगे आप 15 kg, और इसमें 10 से 15 kg यूरिया। इसको जो है यूरिया बाद में मॉडरेट ऑफ पोटास यानी पोटास को और यूरिया को तुरंत मिला करके तुरंत फेंकेंगे। और SSP को आप चाहें तो ये आपके वैकल्पिक है, आप न डालें। अगर आवश्यकता है, लग रहा है कि कुछ ज़रूरत है पौधे को, तब यहाँ पर थोड़ा सा SSP का भी प्रयोग 30 kg के हिसाब से अलग से प्रति एकड़ डाल फेंक करके और सिंचाई लगा देनी है। और उसके बाद जो है इसके 5 से 10 दिन बाद स्प्रे क्या होता है। अब आप यहाँ पर 5वां स्प्रे करेंगे, तो यहाँ पर 5वां स्प्रे आप एक्सल स्वाधीन ले लेंगे, और इसमें ले लेंगे अडामा कंपनी का बेराजिड इंसेक्टिसाइड है। इसको जो है इसमें आपका जो बेराजिड के अंदर आता है वो नोवाल्यूरोन 5.25% और इमेमेक्टिन बेंजोइट आता है 0.9% इस टेक्निकल का, और ट्यूबिकोनाजोल 10% और सल्फर 65%। ये दोनों मिला करके आप जो है इसमें 40-40 ml प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर देंगे। ये आपका 5वां है। अब आपकी जो है इस बीच में आपकी लगातार तुड़ाई भी होती रहेगी फसल की, और इन सब जो है आपको फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का और उर्वरक खाद का और सिंचाई का विशेष ध्यान रखना होगा। अब आपका अगला जो है स्प्रे होगा, इसके वो खाद का प्रयोग करना होगा आपको छठवीं बार 130 से 140 दिन पर आपको खाद का प्रयोग करना है। और यहाँ पर आपको फिर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में खाद लेनी होगी, जिसमें जिंक सल्फेट आपको 5 kg लेना होगा, यूरिया आपको 20 से 25 kg लेना होगा, और फेरस सल्फेट 2 kg लेना होगा। इन सबको मिला करके आप जो है फेंक देंगे, और उसके बाद सिंचाई कर देंगे हल्की। और हल्की सिंचाई करने के बाद अगले फिर इसके 5 से 10 दिन बाद आपको छठवां और अंतिम स्प्रे करना है। अब इस समय आपकी फसल जो है चूंकि लगातार अच्छी पैदावार होती रहे, अच्छी फ्लावरिंग होती रहे, इस तरह से आपको लगातार अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का समय समय पर, और चूंकि उस पर कोई रोग ना आए, फसल के अंतिम चरणों में भी रोग आता है, तो आपको बदल कर इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का भी स्प्रे आपको 30 से 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से जो है डाल करके स्प्रे करते रहना होगा। यहाँ पे भी आप जो है 130 से 145 दिन पर अडामा का आप बेराजिड ले सकते हैं 40 ml प्रति टंकी, और यहाँ पर जो है एक्सल का जो स्वाधीन आता है 40 ग्राम प्रति टंकी, आप इसको भी 15 लीटर या 20 लीटर की टंकी में स्प्रे कर सकते हैं। इस और या बदल कर भी आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस तरह से प्रयोग किया है तो न तो कोई रोग आएगा भिंडी पर आपकी पर, और पैदावार भी जबरदस्त लगातार होती रहेगी। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम बात करते हैं कि इसमें लागत कितनी आएगी। दोस्तों, तो अगर हम लागत की बात करें तो इसमें जो है उर्वरक खाद स्प्रे सब मिला करके अगर हम लागत की बात करें तो 18 से 20 हज़ार प्रति एकड़ की लागत आएगी, और उत्पादन आपका 65 से 70 क्विंटल और 80 क्विंटल प्रति एकड़ का भिंडी का उत्पादन होगा। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए की आपकी कमाई इसमें हो सकती है। तो आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें नए लोग। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।